अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामंद और बीवी ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि या तो इत्तेफाक के साथ परवान चढ़ता हुआ अपने बुढ़ापे को पहुंच जाता है, या नाचाकी और ना इत्तेफाक़ी की वजह से 2 दिन या 3 दिन या 2 साल या 3 साल तक की कायम नहीं रहता। तो इन एतबारात की वजह से मैं आपके पास एक अहम मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर घर में नाचाकी हो गई है और घर के अंदर ऐसा मसला क्रिएट हो गया है कि अब आप तलाक देने की नहज पे पहुंच चुके हैं और आपने तलाक भी दे दी है, अब आपने एक तलाक दे दी है, तो अब तलाक देने के बाद आपको तलाक के बारे में मसला मालूम नहीं है कि कैसे किया जाए, कैसे अब दोबारा उनके साथ रुजू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, निकाह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसी तरीके से आप उनको घर में दोबारा बसा सकते हैं या नहीं बसा सकते। तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने एक तलाक दी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऐसी मालूमात फराहम होंगी कि आप मुकम्मल तौर पे ये जानेंगे कि मेरे इल्म में वाकई तौर पे इजाफा हुआ है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को एक तलाक दी है, यूं कहा कि मैंने तुझे तलाक दी, अपनी औरत को उसने कहा मैंने तुझे तलाक दी, एक मरतबा कहा, एक मरतबा कहने के बाद अब उस औरत ने कहा कि जी मुझे तो एक तलाक वाकई हो गई है, अब उसके लिए दोबारा उसको बसाना चाहता है, घर में लेके आना चाहता है, तो शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो उसको घर में दोबारा लेके भी आ सकता है और घर में बसा भी सकता है और उसका जो घर है वो दोबारा आबाद भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम है, वो जो करना लाजिम होगा, और वो सुनेंगे तो आप भी अश कर उठेंगे कि शरीयत ने कैसा ही बड़ा और अच्छा एक हमें काम सौंपा है। वो ये है कि आप जब एक तलाक देते हैं तो शरीयत की ज़ुबान के अंदर, शरीयत मुताहरा के अंदर उस तलाक को तलाक रजी कहा जाता है, यानी आप उससे रुजू कर सकते हैं। तो अब रुजू का जो तरीक़ाकार शरीयत ने बयान किया है वो ये बयान किया है कि आप अपनी बीवी के साथ बैठे हों, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसको छू लें, उसके साथ आप प्यार कर लें, आप उसका बोसा ले लें या और कोई ऐसा काम कर लें जो कि मुबाशरत के साथ मिलता जुलता है, तो फिर आप उसको घर में बसा सकते हैं। जस्ट आपने ये काम करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शरीयत के एतबार से और उलमाए कराम ने, मुफ्तियान कराम ने जो बयान फरमाया है, फ़ुक़हाए उज़ाम ने जो बयान फरमाया है कि वो आपके घर में आ जाएगी और आप उसको घर में बसा सकते हैं। ये नहीं है कि फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आप उसको घर में ही नहीं बसा सकते, ऐसी बात नहीं है, उसको घर में बसा सकते हैं। ये शरीयत ने बड़ा अहम पॉइंट रखा है उस शख्स के लिए जिसने एक तलाक दी है। तो हमारे मुआशरे के अंदर होता ऐसे है कि हम क्या करते हैं, जब तलाक देने की बारी आती है तो जनाब कह दिया मैंने तुझे तलाक दी, तुझे तलाक दी, तुझे तलाक दी, तो एक ही सांस में 3 मरतबा कहा जाता है। फिर उलमाए कराम के पास, फिर दारुल इफ्ता में जाया जाता है और कहा जाता है जनाब वाला कोई ना कोई ऐसी जो है तरीका निकालें जिससे हम अपने घर को बसा सकें। तो जनाब वाला आप जो काम करके आए हैं वहाँ पे आपने कोई तरीका छोड़ा ही नहीं है। जब तरीका नहीं छोड़ा तो इससे यही होगा कि आपके लिए वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। तो तलाक के बारे में मज़ीद मसाइल जानने के लिए मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मज़ीद उसको जान सकते हैं कि तलाक की कितनी किस्में हैं और हर एक किस्म के क्या क्या अहकामात हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आप एक तलाक देते हैं तो उस तलाक से अपनी बीवी को घर वापस कैसे ला सकते हैं, अगर आप उससे राज़ी हो गए हैं, और इसी तरीके से जब घर में लेके आते हैं तो क्या दोबारा निकाह करना ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके पे आपने अमल करना है तो आपके लिए वो बीवी हलाल हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।